हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर विच इज़ हीमोफीलिया। सो सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको समझेंगे, हीमोफीलिया एक्चुअली में एक ऐसी डिजीज़ है जिस केस में पर्सन का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। So now you can understand this is really severe problem because when there is a cut or any injury to the any body part of that hemophilic patient, the bleeding will never stop and excessive bleeding will cause the loss of excessive blood. And as you know, अगर blood का ज़्यादा loss होगा, so body के जो हमारे vital organs हैं, for example like heart and the brain, they will not get sufficient amount of oxygen, and every organ will start feeling deficiency of oxygen, and it will create a condition called hypoxia. और हमारा ब्रेन ज़्यादा देर बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है। हार्डली अराउंड 5 to 6 seconds it can survive without oxygen. So if the brain will dead, you know that entire body will stop working, and the entire body part will stop working. So now I am going to address this disease in this video. हीमोफीलिया एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। इसका मतलब इस बीमारी के पीछे भी रीज़न क्या रहता है, कोई जीन ऑटोमेटिकली ड्यू टू अ म्यूटेशन इट गॉट ऑल्टर्ड, उस पर कुछ बदलाव आ जाते हैं। ओके, हीमोफीलिया ज़्यादातर आपका मेल्स में देखने को मिलता है। फीमेल्स बहुत रेयरली इस बीमारी से अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो इस ऑल्टर्ड जीन की कैरियर्स होती हैं। कैरियर का मतलब क्या है कि ये जीन, ये ऑल्टर्ड जीन जो कोएगुलेशन को रोकता है, ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, जिस वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, वो जीन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिसेसिव फॉर्म में रहता है। राइट, सो रिसेसिव फॉर्म में होने की वजह से वो अपने उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और फीमेल के अंदर आपको हीमोफीलिया देखने को नहीं मिलता। बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि एक फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है। मोस्टली मैंस आर गॉट अफेक्टेड ड्यू टू दिस हीमोफिलिक डिजीज। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस डिजीज, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। क्या होता है, जीन आपका ऑल्टर्ड होने की वजह से वो ऑल्टर्ड जीन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर कोएगुलेशन करने के लिए कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये ऑल्टर्ड जीन उस कोएगुलेशन प्रोसेस को होने नहीं देता बिकॉज वो प्रोटीन्स नहीं बन पाते हैं जो कोएगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो कोएगुलेशन फैक्टर्स सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं जो कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस कारण जब भी कट लगता है तो कोएगुलेशन प्रोसेस अपने आप इनहिबिट हो जाती है एंड कट लगने पर एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन अ फीमेल विच लुक्स हेल्दी गॉट मैरिड टू अ मेल विच इज एक्चुअली हेल्दी। नाउ मैंने यहाँ पर ये फीमेल के क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, एक्स और एक्स डॉट। यहाँ पर ये ऑल्टर्ड जीन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये फीमेल हीमोफिलिक तो नहीं है बट ये कैरियर है, राइट। और ये जो मेल है ही इज कम्प्लीटली ओके, ही इज कम्प्लीटली फाइन। So what is going to happen when they are getting married? There are chances of a hemophilic son. There is a chance of a son who is getting hemophilic. Now you can see how is it going to possible. मान लेते हैं कि इनके 4 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। मान क्या लेते हैं, मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में दिखाया है। तो देयर आर चांसेस कि आपके इनके 4 बच्चों में से, मान लीजिए इनके 4 बच्चे ही होते हैं और चारों में से आप देखेंगे कि 4 में से 3 जो हैं वो आपको एकदम फाइन दिखाई देंगे, लेकिन एक जो उनका बेटा होता है एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ, दैट द सेक्स ऑफ दैट बेबी इज गोइंग टू बी अ सन। सो उस बच्चे को हीमोफीलिया देखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। क्वीन विक्टोरिया की बहुत सारी जनरेशन्स की जब पेडिग्री एनालिसिस करी गई तो ये देखा गया कि आपका जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें शी वॉज एक्चुअली द कैरियर ऑफ दिस हीमोफीलिया। शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस हीमोफीलिया। शी वॉज नॉट एक्चुअली हीमोफिलिक बट शी वॉज द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। अब आप ये देखेंगे कि आपका ये बच्चा जो है हीमोफिलिक है, ठीक है ना। ना मदर को हीमोफीलिया था ना फादर को हीमोफीलिया था। दोनों का जो ब्लड का कोएगुलेशन टाइम था वो वही था जो हमारा था नॉर्मल पर्सन का, जैसे दैट इज 3 to 4 minutes, दैट वाज नॉर्मल। बट देखने को ही मिलता है कि उनका एक बच्चा जो होता है, बेटा, वो हीमोफिलिक होता है। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक्चुअली if somebody has to be blamed, so I would blame here mother, because mother is the carrier of that altered gene who is giving this altered gene to her son and making it hemophilic. देखिए यहाँ आप देखेंगे ये एक डॉटर है, ठीक है ना, लेकिन इस डॉटर को हीमोफीलिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो ये एक्स ऑल्टर्ड जीन है ये आपका रिसेसिव फॉर्म में है, दैट्स वाई ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने को।
लेकिन जब यही X ऑल्टर्ड जीन Y के साथ कंबाइन होता है, सो नाउ इट कैन एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, एंड इट्स कैरेक्टर इज टू प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ what? Coagulation factors or coagulation proteins, and ultimately पेशेंट का जो ब्लड है वो कट लगने पर उसमें कोएगुलेशन या क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलेगी, एंड दैट पर्सन इज सेड टू बी हेमोफिलिक, एंड दैट इज द डिजीज hemophilia. So that is all about hemophilia. I hope you would have got some information about this disease. Thank you so much.